हादसा जहाँ पेश आया था वहां से होके आए हैं, तो वहां पे आप देख सकते थे कि रेस्क्यू मुर्दाबाद के नारे लगे। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि रेस्क्यू को मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं, तो इनका कहना था कि यहाँ पे रेस्क्यू का कोई निजाम नहीं चल रहा। फिर जैसा रोड आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं। जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये बिल्डिंग हमें दिखाई गई है। ये रेस्क्यू की 70,000 की 70,000 आबादी के लिए ये जो है वो रेस्क्यू ऑफिस इन्होंने बनाई थी, मगर इस पे ताले लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, एक बिल्डिंग में आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये रोंदू के 70,000 आबादी के लिए ये रेस्क्यू की ऑफिस इन्होंने बनाई है, जहाँ पे अभी ताले लगे हुए हैं। जब हमने पूछने की कोशिश की कि ये ताले क्यों लगे हुए हैं, ये ऑफिस क्यों बंद है, तो बताया जा रहा है जिस शख्स से इन्होंने ये जमीन ली थी, ये बिल्डिंग बनाई है, उसको कंपनसेशन नहीं दी गई, जिस वजह से मालिक मकान ने इनको इशू नहीं किया। तो गवर्नमेंट इतनी नाहिली गवर्नमेंट की, यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस किसी बंदे से अगर जमीन ले रही है तो उस बंदे का हक बनता है कि उसी कंपनसेशन उसको दी जाए, और फिर ये ऑफिस यहाँ पे रन किया जाए। अब बहुत अफसोस की बात है, आज हमने सुना सिर्फ रेस्क्यू की एक ही यहाँ पे गाड़ी मौजूद थी, जो कि फ्यूल, जिसने बच्चे को जब रेस्क्यू करना था तो उन्होंने बहाना ये किया कि गाड़ी में, रेस्क्यू की गाड़ी में फ्यूल नहीं है। फिर इन्होंने अपनी मदद आप उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाए है। बहुत गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाअहली मैं कहना चाहूंगी, ये बिल्डिंग गवर्नमेंट का मुंह बोलता सबूत है, गवर्नमेंट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पे आज होना चाहिए था आवाम की खिदमत करने के लिए, यहाँ बाहर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ 24 घंटे रोंदू के आवाम के लिए इन्होंने रेस्क्यू करना था। इस जगह पे जहाँ गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए थी, जहाँ आवाम की खिदमत होनी चाहिए थी, वहां पे आप देख सकते हैं कचरे का ढेर पड़ा है। यहाँ पे लोगों ने आना था, रोंदू की 70,000 आबादी के लोगों ने यहाँ आना था, इनसे मदद की अपील करनी थी, लेकिन अफसोस का मकाम है यहाँ पे जहाँ गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए थी, जहाँ कोई गेट होना चाहिए था, वहां पे पूरे कचरे का ढेर बना हुआ है, पूरा कचरा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं किस किस्म का ये हालत है। मैं रोंदू के इंतजामिया, रोंदू के बिल्कुल मुझे बहुत अफसोस है, पिछले टाइम हम आए हैं फिर ऐसे वाकयात थे, अभी देख रहे हैं फिर भी है। यही है क्या रोंदू स्कर्दो पाकिस्तान के हिस्से में क्या रोंदू नहीं आता? रोंदू की 70,000 आबादी वो बोलता सबूत है यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ पे मुझे बहुत अफसोस है कि ये हाल है। ये इनका जो है रेस्क्यू ऑफिस ये थी, इस पे ताले लगे हैं। क्या गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती कि कम से कम ये मकान, ये जहाँ बिल्डिंग ली है, ये जमीन जिसकी है, उसको कंपनसेशन दे के इसको रन किया जाए? क्या गवर्नमेंट इतना भी अफोर्ड नहीं करती? अगर गवर्नमेंट इतनी मामूली सी चीज अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेके गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ सकती है? यहाँ पे हमें बहुत अफसोस हो रहा है। यहाँ पे होनी चाहिए थी गाड़ियां, यहाँ गेट होना चाहिए थे, यहाँ ऑफिस होना चाहिए था। यहाँ पे आज जिस तरह का वाकया है, जिस तरह का वाकया यहाँ पेश आया था, आज उस बच्चे को इन्होंने रेस्क्यू करना था, उस बच्चे को यहाँ लाना था, इसी जगह से उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना था। सिर्फ एक ही गाड़ी यहाँ पे मौजूद थी, और उनका भी बहाना ये था कि गाड़ी में फ्यूल नहीं है। ये बहुत मामूली बात नहीं है, ये इंतजामिया के लिए गौर फिक्र करने की बात है कि फ्यूल न होने की वजह से उस बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया गया। अब मुझे वाकई बहुत ज्यादा अफसोस है। आप लोग भी देख सकते हैं, ये वो ऑफिस है, यहाँ रोंदू की 70,000 आबादी के लिए ये इन्होंने रेस्क्यू ऑफिस बनाया था, जिसकी हालत आप लोगों के सामने है। बाहर कचरे देख सकते हैं, लोगों ने अभी ये क्या, किस चीज के लिए इस बिल्डिंग को यूज करना था और किस चीज के लिए ये बिल्डिंग यूज हो रहा है? ये कचरा जमा करने के लिए, लोगों का डस्ट यहाँ पे फेंकने के लिए इस बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, जबकि इस बिल्डिंग को रेस्क्यू का क्या मतलब है, ये बताना या इंतजामिया को समझाने की जरूरत नहीं है। हम आ रहे थे तो सर हमारे साथ अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। सर क्या मसला है, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? रोंदू के लिए इस हद तक गवर्नमेंट की नाअहली, क्या रोंदू के अवाम अपने लिए आवाज नहीं उठाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने आज यहाँ पे एक रेस्क्यू डिपार्टमेंट है रोंदू में 4 जो स्टेशन बनी हुई है, ये जो मेन स्टेशन है कि आपने नाजरीन ने देख लिया कि यहाँ पे कचरे की ढेर है, ये काबिल मजम्मत है। हमने बार बार यहाँ पे रोंदू के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के जो है अमला तैनात करने के लिए बार बार इंतजामिया से और डीसी स्कर्दू से हम गुजारिश कर चुका है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो आवाज़ नहीं सुने जा रहे हैं। लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि इस वक्त GSR मौत का कुआं बन चुका है, हर रोज़ हादिसात है। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या हमारी GSR पर जो वाकया पेश आने के जिम्मेदार कौन है? ये मैं GSR
पे जितने भी यहाँ पे इस वक्त भी डैमेज का भी इशू है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ अभी तक हमारे लोगों को डैमेज के पैसे भी नहीं लिए हैं और हमारे जो GSR है मौत का कुआं बना है। और दूसरी बात यहाँ पे आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए जो दफ्तर बना हुआ है, आप तमाम रोंदू के आवाम 75,000 आवाम को हम देख भी दिया है मीडिया के थ्रू। हम ये बताना चाहता हूँ अवामी एक्शन कमेटी बार बार मुतालबा कर रहे और आगे करते भी रहूंगा। हम मुतालबा करते हैं कि रेस्क्यू के 4 सिचुएशन जितने सिचुएशन है इनको फंक्शनल किया जाए। बाद अगर सूरत इंशाल्लाह अवामी एक्शन कमेटी तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रेस्क्यू लेने के बाद यहाँ पे जो LPC पे जो हमारे रोंदू के LPC पे हमारे यहाँ पे तैनात किया गया है मुलाजिमीन, इस वक्त को स्कर्दू में कहीं कोई गिलगित में तनख्वाह यहाँ से लिया है। मैं मुतालबा करता हूँ DG रेस्क्यू से, चीफ सेक्रेटरी से, गवर्नर से, निगरान हुकूमत से इस तमाम सिचुएशनों को GSR पे जल्द जल्द फंक्शन किया जाए। मेहरबानी। जी नाज़रीन देख सकते हैं, ये मैं खुद पर्सनली ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ रोंदू के DCAC से तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। 2-3 दफा हमने हॉस्पिटल पे भी जब हम वेस्ट मटेरियल देख रहे थे वहाँ हमने इनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन ऐसा कोई वहाँ पे अमल दरामद नहीं हुआ। हम डायरेक्ट स्कर्दू के DCAC से मैं खुद और इन आवाम के साथ आवाज उठाते हुए मैं खुद रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये बिल्डिंग जो है वो फंक्शनल होनी चाहिए। थैंक यू।